अब हम देखते हैं कि नर्व्स है वो कैसे प्रोसेस करता है, और कैसे सूचनाओं को वो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में ट्रांसफर करता है और ब्रेन तक इन सूचनाओं को या इंफॉर्मेशंस को पहुंचाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो नर्व सेल्स है उसके बोर्ड पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है डेंड्राइट्स, यानी कि इसको हम पेरिफेरी ऑफ साइटोन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है। डेंड्राइट्स हैं वो रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशंस को ग्रहण करते हैं और इन स्टिमुलस को कहाँ पर, सेल बॉडी के पास से पहुंचा देते हैं। और इसमें जो राउंड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो स्टार्स लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इस ऑल ओवर पार्ट को हमें क्या नाम देते हैं, साइटोन। और इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम एक्सोन नाम देते हैं। और इसमें जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको माइलिन शीथ कहते हैं। और इन माइलिन शीथ के बीच में जो या इनको जोड़ने का काम करता है वो नोड्स ऑफ रेनवायर कहलाता है। अब ये लास्ट में है नर्व से एंडिंग। अब ये काम कैसे करता है ये देखेंगे। तो शुरुआत में जब हम किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे रिसेप्टर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और जो इंफॉर्मेशन है उसको डेंड्राइट्स के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। किस फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में। जो डेंड्राइट्स होता है वो रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर लेता है और सेल बॉडी के पास पहुंचा देता है। और ह्यूमन नर्व सेल्स में जो इस प्रकार की प्रोसेस होती है कि जो केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस प्राप्त हुआ उनको सेल बॉडी के अंदर आते ही एक झटके में ही या कुछ माइक्रो सेकेंड के टाइम में ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि केमिकल फॉर्म में जो स्टिमुलस होते हैं वो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमारे अंदर जो रिएक्शन और रिएक्शन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। इनकी कुछ माइक्रो सेकेंड का ही टाइम इसमें होता है। तो फास्ट प्रोसेस के लिए इन केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो एक्सोन होता है, साइटोन होता है, वो एक्सोन में इनको भेज देता है और एक्सोन की सहायता से होते हुए ये किसमें, नर्व एंडिंग में ये सूचनाएं पहुंच जाती हैं। अब क्या होता है, ये जो सूचनाएं होती हैं वो कहाँ पर, नर्व एंडिंग में क्या हो जाती हैं, गैदर हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। अब इसके बाद एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में कैसे भेजेंगे, यानी कि जो नर्व सेल्स होती हैं इनके बीच में गैप होता है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती हैं, इनके बीच में खाली जगह होती है। ठीक है, तो अब क्या है, इनके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि इनके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन है, एसिटोकोलाइन है। ये जो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें फिर से केमिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, या केमिकल फॉर्म में फिर से इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर इनको इन केमिकल फॉर्म के सिग्नल्स को फिर से डेंड्राइट्स क्या कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है और किसमें, सेल बॉडी में भेज देता है। और सेल बॉडी में जाते ही फिर से ये सिग्नल किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे इस प्रकार से आगे वाली जो सेल बॉडी है उसमें भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक इलेक्ट्रिकल जो एक नर्व सेल्स है उससे जो स्टिमुलस है वो दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरी सेल में और दूसरी से तीसरी नर्व सेल्स में इस प्रकार से आगे जाती हैं और आगे ब्रेन तक पहुंचा दी जाती हैं। अब जो एक नर्व सेल्स है वो दूसरी नर्व सेल से जुड़ी नहीं होती है, तो इनके बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सिनेप्स नाम देते हैं, जिनके बीच में ये लिक्विड फॉर्म में फिर केमिकल फॉर्म में क्या आ जाते हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं वो फिर से केमिकल फॉर्म में आती है। यानी कि इस जगह को पार करने के लिए क्या होता है, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है,
तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो जाने के लिए इनको जुड़ा हुआ होना आवश्यक होता है, लेकिन जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इस कारण से इनके बीच में ये फिर से जो सिग्नल है उनको केमिकल फॉर्म में लाया जाता है और केमिकल को फिर से डेंड्राइट्स के द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है और आगे इसी प्रोसेस के द्वारा 1 बाय 1 करके ये जो नर्व सेल्स होती हैं ये इंफॉर्मेशन को आगे ब्रेन तक पहुंचा देती हैं।